बच्चों, आज हम आपको भूमि ह्रास को नियंत्रित करने के उपाय, इस पर हम आपसे डिस्कस करेंगे। द कंट्रोलिंग ऑफ लैंड इरोशन। ये हमारे कक्षा 10 के बच्चों के लिए है। इसमें हम आपको ये बताना चाहेंगे कि भूमि जो आजकल खराब हो रही है, ज़मीनें, वो कैसे सही किए जाए, उसको सही किस तरह से किया जाए। उसके लिए हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले कि औद्योगिक अपशिष्टों को, जो औद्योगिक अपशिष्ट हैं, उनको आधुनिक मशीनों से रिक्लीन किया जाए, मीन्स साफ किया जाए। उसको साफ करके, संशोधित करके दोबारा उपयोग में लाने योग्य बनाया जाए। इसका मतलब यह हुआ कि औद्योगिक जो अपशिष्ट निकलते हैं उसको हम फिर से रिफॉर्म करें, और रिफॉर्म करके उसको रिक्लीन करके क्लियर तौर पे इस योग्य बना दे कि फिर से हम उसका इस्तेमाल कर लें। नंबर 2, औद्योगिक कचरों को सही ढंग से उचित स्थान तक पहुंचाया जाए। ऐसा होता है कि लोग औद्योगिक कचरों को निकालते हैं और लेके जाते हैं। आज आप शहरों में ही देख लीजिए, मशीनों से उससे निकाल करके उस पर किसी ढोने वाले मालवाहक पर ला देते हैं। जब उसका पूरा सब मटेरियल तो लेके जाते हैं, रास्ते भर वो गिरता रहता है, और हम जैसे दोपहियों वाले जब वहाँ पहुँचते हैं तो उसी पे स्लिप करके गिर जाते हैं। या इस तरह से तमाम गाड़ियाँ होती हैं जो फिसल जाती हैं और काफ़ी मात्रा में एक्सीडेंट होता है। तो कुल मिला के ये कहा गया कि औद्योगिक कचरों को सही ढंग से उचित स्थान तक पहुँचाया जाए। ये भी ना हो कि इसको ले जाओ ऐसे कहीं भी रख दो, वहाँ मच्छर पैदा हो जाए, बीमारियाँ पैदा हो जाए, वायरस पैदा हो जाए, और फिर पूरा समाज जो है ग्रसित हो जाए। इस पर पाबंदी लगाना चाहिए। और बंजर भूमि, तो आप जानते हैं गांव में बंजर भूमि होता है ग्राम प्रधानों के अंडर में। तो बंजर भूमि को फिर से भूमि सुधार करके कृषि योग्य बनाया जाए, मतलब उसकी साफ सफाई की जाए, उस जमीन को फिर से री तौर पे फिर से उसका जो है खुदाई वगैरह हल्के तौर पे निकाल करके मिट्टी कुछ, और फिर से उसकी जो लेयर होती है उसको मेंटेन किया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनों को जो बेकार ऐसी पड़ी होती हैं बंजर टाइप में, उसका इस्तेमाल किया जाए, कृषि योग्य में फिर से उसका प्रयोग किया जाए। तो ये आपका तीसरा हो गया। और चौथे में हम आपको बताते हैं कि वृक्षारोपण किया जाए। वृक्षारोपण से क्या होता है कि जमीन का जो ऊपर का स्तर होता है उसको वृक्षारोपण करने से जब वृक्ष ऊपर उगेगा तो उसकी जड़ें नीचे फैलती हैं, और वो जड़ें नीचे फैल करके जमीन को, भूमि के ऊपर वाले लेयर को ऐसे पकड़ लेती हैं, और जब उसको पकड़े रहती हैं तो वह जो है कटने से रुकता है, भूमि कटान पर उससे रोक लगता है। जो उसका मृदा होता है वो खराब नहीं होता है, और उसके जो पेड़ पौधे के जो पत्तियां जो गिरती हैं उसकी, तो वो जो है वनस्पतियाँ जो नीचे गिर करके, खरपतवार जिसको आप बोलते हो, वो खाद का निर्माण करते हैं, जिससे हमारी भूमि और जो है उपजाऊ बन जाती है। ये चौथा फायदा है कि वृक्षारोपण अधिक से अधिक किया जाए। 5वें नंबर पे हम आपको बता रहे हैं कि अति चराई को रोक करके चारागाहों का विस्तार किया जाए। जानवर हर गांव में होते हैं, तो जानवरों को चराने के लिए क्या करना चाहिए कि एक अलग से भूमि निर्धारित की जाए जिसको चारागाह के रूप में विकसित किया जाए। ये नहीं कि कोई भी जानवर लेके किसी के खेत में चला गया, कृषि योग्य भूमि पे लेके चला गया, तो उससे क्या होता है, फसलें नुकसान होती हैं, जमीन का लेयर कटता है, तमाम प्रॉब्लम होती है। तो उसको हमें रोकना होगा, मतलब अति चराई को रोक करके चारागाहों का अलग विस्तार किया जाए, पशुओं के चरने का अलग से स्थान निर्धारित किया जाए। ये हो गया आपका 5वां स्टेप। 6वां में हम आपसे बताते हैं कि अनावश्यक रूप से खनन पर प्रतिबंध लगाया जाए। क्या होता है, किसी को ज़रूरत है, जहाँ ही चाहा वहाँ ट्रैक्टर ट्राली भेज दिया या जैसे भी लगा दिया, और ज़मीनों में गड्ढा करना शुरू कर दिया, वहाँ से मिट्टी निकाला दूसरे जगह रखा, कहीं से मिट्टी निकाला दूसरे जगह रखा। अब उससे क्या होता है कि हमारी जो ये धरातल का जो स्तर है वो डैमेज हो जाता है। किसी जगह पे वो बहुत ऊंचा हो जाएगा, किसी जगह पे गड्ढा हो जाएगा। आप जानते हैं, ये अगर गड्ढा कहीं है तो इसका मतलब कहीं ऊंचा होगा,
अगर कोई गरीब है तो कहीं कोई अमीर होगा, या अगर कोई अमीर इसलिए है कि किसी को जो है गरीब किया होगा। कुल मिला के ये पता चलता है कि हम जहाँ से अगर कहीं से खनन करेंगे, उस मिट्टी को उठाएंगे, कहीं ले जाके रखेंगे, तो हमारे भूमि में जो है तब्दीलियाँ आती हैं, उसमें बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, और जिससे जो है वो ज़मीन हमारा, वो भूमि हमारा कृषि योग्य नहीं रह जाता, वो हमेशा के लिए ख़राब हो जाता। आप जानते हैं जनसंख्या बढ़ती जाती है, खाना सबको चाहिए, खाद्यान्नों की आवश्यकता है, इसलिए इन तमाम चीज़ों को फॉलो करके हम भूमि ह्रास को नियंत्रित कर सकते हैं। ज़मीन के ऊपर के लेयर को हम मेंटेन कर सकते हैं, जो हमारे लिए और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत आवश्यक है बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ आज का मेरा लेक्चर ख़त्म होता है। ओके।